सेकंड लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि जैसे सियोन को यंग से पता चलता है कि उसकी बहन योंजू और उसे अलग करना चाहती है, तो वो सीधे सीधे लेकिन गुस्से में उससे पूछता है कि मेरी बहन कहाँ पर है अभी। या सियोन की बहन को दिखाते हैं जिसने सियोन के लिए हर्बल मेडिसिन खरीदी थी, क्योंकि आजकल वो सैड होने की वजह से ज्यादा ड्रिंक करने लग गया था। ये देख किम कहता है कि सियोन कितना लकी है जो उसके पास आपके जैसी बहन है। देन सियोन की बहन किम को कहती है कि उससे कहना वो टाइम पर ये लेता रहे। देन किम नोटिस करता है कि सियोन की बहन ने 5 साल पुराना वाला कोट पहना हुआ है और उससे कहता है कि अब तो आपको इस जैकेट को फेंक देना चाहिए, ये बहुत पुराना हो गया है। तो वो कहती है नहीं, ये अभी भी बहुत चल सकता है, वैसे भी मैं गरीब हूँ। किम कहता है जब आप हर्बल मेडिसिन खरीद सकती हैं तो कुछ जैकेट्स भी खरीद सकती होंगी, लेकिन वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती। और ये सारी बातचीत सियोन और यंग दोनों सुन लेते हैं। सियोन को रियलाइज होता है कि उसकी बहन उसकी बहुत ज्यादा परवाह करती है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चले जाता है। अगले दिन हान वैन को डिलीवर करने ओल्ड एज होम आती है और वहाँ की डायरेक्टर को कार एक्सीडेंट की सारी प्रॉब्लम समझाती है कि ड्राइवर पैनिक करने की वजह से उसने ब्रेक की जगह एक्सेलरेशन पर पैर रख दिया था, उसने जानबूझकर नहीं किया, ऐसा बहुत बार हो जाता है। देन डायरेक्टर पूछती है कि मेरी कार कब तक रिपेयर होगी, तो वो कहती है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है तो मैं जल्दी ही रिपेयर कर दूंगी, जब तक आप कंपनी की तरफ से रिप्लेसमेंट गाड़ी ले लीजिए, मैंने वो बाहर खड़ी कर दी है। देन डायरेक्टर उस ड्राइवर पर केस न करने के लिए भी मान जाती है। देन हान जब बस से वापस टाउन जाने लगती है तो उसे ईजन का कॉल आता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पिक करने आया हूँ, तुम कहाँ हो और मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है। तो हान कहती है मैं तो वहाँ से कब की निकल चुकी हूँ और अभी बस में हूँ। देन ईजन कहता है कोई बात नहीं, हम घर पर मिलते हैं। तभी वो वहाँ उस रिटायर्ड नर्स को देख लेता है और वो ईजन को यहाँ देख घबरा जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि ईजन तो यहाँ बस अपनी दोस्त को पिक करने आया था। देन ईजन उनसे पूछता है कि आप यहाँ की डायरेक्टर हैं, क्योंकि आपने तो कहा था कि आप रिटायर्ड हो गई हैं। तो वो कहती है मैं रिटायर्ड ही हूँ, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए अपनी दोस्त की मदद करने के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ। तभी उनको ईजन के नर्स का कॉल आता है और वो जल्दी से पिक कर लेती है। यहाँ टाउन के बस अड्डे पर होती है और वो नर्स बेग को वहाँ देख लेती है। तो वो उनको कॉल करके पूछती है कि आप टाउन के बस अड्डे पर हैं, मुझे लगा जैसे मैंने आपको देखा। तो वो बस में चढ़ते हुए कहती कि नहीं, मैं तो टाउन में ही नहीं हूँ, सियोल में हूँ। लेकिन हान उन्हें बस में बैठते हुए देख लेती है और हैरान रह जाती है। यहाँ नर्स बाय कहकर कॉल कट कर देती है और हान को उन पर शक होने लगता है कि इन्होंने झूठ क्यों बोला। यहाँ ईजन को भी डायरेक्टर पर शक होने लगता है। खैर अभी तो वो वहाँ से चले जाता है और उसी टाइम नर्स बेग ओल्ड एज होम आती है। डायरेक्टर बताती है कि ईजन और हान दोनों आज यहाँ आए थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो दोनों दोस्त हैं। मुझे लगा ईजन को उसके डैड के बारे में पता चल गया, मैं तो घबराई गई थी। नर्स डायरेक्टर से पूछती है ईजन को तुम पर शक तो नहीं हुआ ना? तो वो कहती है शायद नहीं। फिर वो उससे पूछती है तुम कब तक इसको ऐसे ही यहाँ छोड़ने वाली हो? लेकिन नर्स बेग कुछ नहीं जवाब देती। यह गॉसिपिंग आंटी ने हान की मॉम के ठीक होने पर एक छोटी सी पार्टी रखी होती है। जब सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वहाँ यंग और सियोन भी आ जाते हैं। योंजो सियोन को देख ऑकवर्ड हो जाती है। देन पार्टी के बाद योंजो बाहर आके अपनी फ्रेंड को कॉल पर कहती है कि मैं जल्दी ही अपने बच्चों को पिक करने आ जाऊंगी। देन जब वो वहाँ से जाने लगती है तो सियोन बाहर आके योंजो से माफी मांगता है, क्योंकि उसने ड्रंक होकर सीन क्रिएट कर दिया था उस दिन और उसकी वजह से उसकी दोस्ती टूटी उसकी बहन से। और साथ ही वो कहता है मैं तुम पर गिव अप कर दूंगा। तो योंजो कहती है अच्छा है, लेकिन तब सियोन कहता है क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? क्या तुम मेरी बहन को समझ सकती हो? तुम तो उसको सबसे ज्यादा जानती हो कि जब भी बात मेरी आती है तो वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। भले तुम मुझे माफ मत करो, लेकिन क्या तुम मेरी बहन को माफ कर सकती हो? तो योंजो कहती है मैं क्या ही माफ करूं, बल्कि ये सब मेरी गलती है। सियोन कहता है नहीं, बल्कि सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम दोनों की दोस्ती टूटी, प्लीज मेरी बहन के साथ तुम्हारी दोस्ती जैसी थी वैसी कर लो। और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। यहाँ हान के दिमाग में बस यही चल रहा था कि नर्स बेग ने झूठ क्यों बोला, और यहाँ ईजुन भी आज डायरेक्टर से जो मुलाकात हुई थी उस बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि जब नर्स बेग का कॉल डायरेक्टर को आया था तो ईजुन ने कॉलर आईडी देख ली थी। और वहीं वो याद करता है कि जब उसने नर्स से पूछा था कि क्या वो डायरेक्टर को जानती है तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि वो कौन है। यही बातें ईजुन को कंफ्यूज कर देती है कि आखिर नर्स उससे क्या छुपा रही है। देन अगले ही पर डिटेक्टिव से ईजुन को पता चलता है कि वो ओल्ड एज होम नर्स बेग के नाम पर है। और शायद यहाँ कहानी थोड़ी क्लियर होती है। कितने सालों तक नर्स बेग ने ईजुन के डैड को दूसरों से छुपाए कैसे रखा, वो भी बिना किसी की नजरों में आए, क्योंकि वो ओल्ड एज होम उनका ही होता है। अगले दिन हान सियोल में जब अपना बॉडी चेकअप करवाने आती है तो फिर से वो वहाँ की उन दोनों नर्सों को ईजुन के बारे में गॉसिपिंग करते हुए सुन लेती है
और इस बार हान चुप नहीं रहती, उन दोनों नर्सों को सबके सामने डांट देती है और वो दोनों हान से डर के वहाँ से चली जाती हैं। और ये सारा तमाशा ईजन के मेंटोर ने भी देख लिया था। वो हान को पहचान जाता है और दोनों फिर बात करने आ जाते हैं। मेंटोर कहता है ईजन ने उस टाइम अपने डैड को रिलीज करके कोई गलती नहीं की, अगर कोई और भी डॉक्टर होता तो उनको उनकी कंडीशन के बेस्ड पर रिलीज कर देता, लेकिन किसने सोचा था बाद में नर्स की मौत हो जाएगी। इसमें ईजन की कोई गलती नहीं है, पर वो अपने आप को दोष दे रहा है। मैं खुश हूँ कि तुम भी उसकी साइड हो, मुझे तो लगा कि सिर्फ नर्स बेक ही उनकी साइड है। ये सुनकर वो पूछती है क्या आप बता सकते हैं कि नर्स बेक किस टाइप के इंसान है? तो वो कहता है कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं थी, सिर्फ ईजुन और उस नर्स के साथ क्लोज थी जो मर गई, क्योंकि उसने नर्स बेक की यहाँ एडजस्ट होने में मदद करी थी जब वो इस हॉस्पिटल में नहीं आई थी। नर्स बेक भी उस नर्स की वैसे ही केयर करती थी जैसे वो ईजुन की करती है। लेकिन इंसिडेंट होने के बाद तुम्हें क्या लगता है, क्या नर्स बेक ने ईजुन को कभी ब्लेम करा होगा? बल्कि वो तो ईजुन के साथ टाउन चले गई। अगर वो उस नर्स के बारे में सोचती जो मर गई है तो ईजुन को देखते से ही उन्हें नफरत होने लगती। देन मेंटर ये भी बताता है कि वो अभी तक इस गिल्ट में होंगी कि उस दिन उन्होंने उस नर्स के साथ अपनी ड्यूटी क्यों शिफ्ट करी। ये सुनकर हान हैरान हो जाती है। देन यहाँ ईजन के डैड को दिखाते हैं जो बस सोने का नाटक कर रहे थे और एक मौका ढूंढते हैं यहाँ से बाहर निकलने का। यहाँ जब नर्स ओल्ड एज होम आती है तो ईजन उन्हें कॉल करके ये पूछता है कि आप अभी कहाँ पर हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो झूठ कह देती है कि मैं कहीं और हूँ, जबकि ईजन तो उनके सामने खड़ा हुआ होता है और वो उसे यहाँ देख हैरान हो जाती है। ईजन डायरेक्ट उनसे पूछता है आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आप क्या छुपा रही हैं, क्या मेरे डैड यहाँ पर हैं? तभी एक आवाज उन दोनों का ध्यान खींच लेती है और ईजन का डैड डायरेक्ट उसको मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ईजन उन्हें वक्त रहते पकड़ लेता है और पूछता है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो डैड कहते हैं मैं तुम्हें टॉर्चर करके और मार कर इससे अपना बदला ले सकता हूँ। ये सुनकर ईजन कंफ्यूज हो जाता है। देन डैड ईजन को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, जिस चक्कर में ईजन के हाथ से खून आने लगता है। देन वो जैसे कांच की टूटी हुई बोतल से ईजन को मारने जाते हैं तो नर्स बीच में आ जाती है और उनके पेट में वो बोतल चली जाती है। देन वहाँ पुलिस के आने की आवाज आ जाती है तो ईजन के डैड घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। तब तक हान भी वहाँ आ चुकी थी। नर्स बस ईजन को ही देखे जा रही होती है और वो बहुत जोर से रोने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं नर्स ईजन के डैड से कहती है तुम यहीं मरोगे, इससे ज्यादा मैं अपने बेटे ईजन के लिए नहीं कर सकती। देन दिखाते हैं कि नर्स अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है। एक और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब हान और ईजन का ग्रेजुएशन वाला दिन था तो वहाँ नर्स बेक यानी ईजन के मॉम भी उसको देखने आई थी और दूर से हान के साथ उसे खुश देख रही थी। देन फिर वो वहाँ से चले जाती है और इसी मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस।